हेलो। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। पिछले काफी दिनों से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर न जाने क्यों अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है और मेरे पास काफी सारे मैसेज आए इस बात को लेकर कि सर, थर्ड ग्रेड परीक्षा मेंस के अंतर्गत क्या इंटरव्यू और डेमो शेड्यूल को भी शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब पता नहीं वो बातें उनके जहन में कहाँ से आई, किसने भरी। तो उन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपके ये सारे डाउट क्लियर हो सके। जैसे कि दोस्तों, सेंट्रल की जो टीचर्स भर्ती होती है, केवीएस हुई, डीएसएस भी हुई वगैरह, जो भी टीचर्स भर्तियां होती है, पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वगैरह जितनी भी भर्तियां होती है, उनमें एक नियम लागू होता है दोस्तों कि आपको एग्जाम पास करनी होती है, उसके बाद आपको डेमो देना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद डीवी वगैरह सब कुछ होता है। यानी कि सेंट्रल की जो जॉब्स होती है दोस्तों टीचिंग की, उसके अंदर डेमो और इंटरव्यू को जाहिर तौर पर अनिवार्य माना जाता है। लेकिन क्या वो राजस्थान या फिर अन्य राज्यों की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, क्या उनमें भी समान रूप से लागू होती है कि नहीं होती? उन सभी बिंदुओं पर, तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। क्या सटीक नॉलेज हो सकती है, और आरटी के थ्रू जो पूछे गए सवाल है, जो बोर्ड से पूछे गए, उनके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। अब चूंकि दोस्तों केंद्र सरकार की सभी शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत इंटरव्यू को लागू कर रखा है, और अभी जैसा कि आपको पता होगा जो एनईपी 2020 है, उसके प्रावधानों के तहत ये शामिल किया गया है कि शिक्षक भर्तियों के लिए इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि उसी तरह पर एक शिक्षक की सही पहचान हो पाती है कि वो वास्तव में सक्षम है भी या नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ज्ञान ग्रहण करना और उसे एक्सप्रेस करना, ये दोनों एक अलग अलग चीज होती है। एक आदमी एक अच्छा ग्रहण करता हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो एक अच्छा प्रेषित करता भी हो सके। अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करना उसे आता है या भी नहीं आता है, उस चीजों को, तमाम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रावधान किया है एनईपी 2020 के अंतर्गत कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इंटरव्यू को लागू किया जाना अनिवार्य होगा। अब जैसे जैसे शिक्षक जो अपनी जो नीति है, शिक्षा नीति है, वो जैसे जैसे लागू होती जाएगी दोस्तों, ये सारे तमाम नियम उसमें शामिल होते जाएंगे। हो सकता है इसमें कभी लंबा टाइम लग जाए या फिर बहुत जल्दी भी हो जाए, क्योंकि ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया होती है दोस्तों सुधार की। उस जैसे जैसे प्रक्रिया गुजरती है, वैसे नई नई चीजें आवश्यक रूप से जुड़ती जाती है। फिलहाल केंद्र में सभी शिक्षक भर्तियों में ये लागू है, लेकिन अभी पिछली बार भी कई डाउट विद्यार्थियों के मन में रहे थे, तो उसके ऊपर हमने खुद ने भी बोर्ड में एक आरटीआई दर्ज की थी और ये पता करवाया था कि क्या शिक्षक भर्तियों में राजस्थान में फिलहाल जो इंटरव्यू है वो प्रोसेस लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उस वक्त स्पष्ट तौर पर बोर्ड ने अपने निर्देश दिए थे कि अभी तक कोई ऐसा नियम प्रावधान राज्य सरकार की भर्तियों में लागू होने के दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे एक मित्र ने इसी शंका का निवारण के लिए दोबारा आरटीआई दर्ज की थी। आप चाहें तो खुद भी आरटीआई दर्ज कर सकते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, 100, 10, 20, 50 रुपए लगते हैं आरटीआई दर्ज करने के। उससे आपको सभी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो हमने आरटीआई दर्ज की थी, तो वहां से साफ स्पष्ट तौर पर पता लगा था कि भर्तियों में जो इंटरव्यू होगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल जो भर्ती अभी चल रही है उसके अंतर्गत इंटरव्यू को शामिल अभी तक नहीं किया गया दोस्तों। ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन आप इस भ्रम में भी ना रहे कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे शिक्षा नीति अपने चरणों के ऊपर लागू होती जाएगी, वैसे वैसे ये नियम और आयाम बदलते जाएंगे, और एक दिन आएगा जब इंटरव्यू और डेमो राज्य सरकार की भर्तियों में भी शामिल करने को आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इन 5 सालों में ही हो जाए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट है, और जब दोनों समान सरकार होती है, जो एनईपी लाई वो भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, और हो सकता है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर अमल कर ले और इस भर्ती को छोड़ के जो अगली भर्ती जो भी आए उसके ऊपर इंटरव्यू और डेमो को शामिल किया जा सकता है। ऐसा हम भविष्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एनईपी 2020 लागू की जाती है तो उस स्थिति में यह नियम लागू होना स्वाभाविक हो सकता है दोस्तों, संभावना बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल की भर्ती में ऐसा नहीं होगा। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप, अगर आप चाहते हैं कि आप एक शिक्षक बन जाए, इंटरव्यू ना देना पड़े, आपको डेमो ना देना पड़े, तो इस भर्ती में ही जी जान से अपनी मेहनत करिए, जिससे कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। वरना फिर आने वाली भर्तियों का कोई पता नहीं है कब नियम बदल जाते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको उस हिसाब से दोस्तों तैयारी करनी है। और तो देखा जाए दोस्तों, एक इस तरफ सही भी है कि बिना इंटरव्यू के पता नहीं लग सकता, क्योंकि एक राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, किसी भी देश की एक महान और एक जिम्मेदारी पूर्ण सेवा होती है। जिस प्रकार आईएएस, आरएस जो वगैरह प्रशासनिक लोग होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है दोस्तों। शिक्षा किसी भी राज्य की एक नींव के समान होती है,
कि वो देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में नहीं जाएगा। वहां के शिक्षक अगर उस स्तर के नहीं है, केवल आप 2-5 किताबें रट करके आप लगता है कि आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है। आप एक 10-5 किताब रट करके एक रट्टू तोता बन सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप एक बेहतर शिक्षक प्रशिक्षक बन पाए, एक बच्चों को एक बेहतर आधार स्थापित कर सके। तो उन सभी को स्थापित करने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप अभी से, अगर आप कॉलेज जाते हैं, अपनी बीएसटी रेगुलर कर रहे हैं, तो अपनी ये आदत डालें अपने अंदर कि आप एक अच्छा बोल सके, 10-20 लोगों के सामने अपनी बात रख सके, बच्चों को कन्विंस कर सके, उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। अगर आप एक शर्मीले तौर पर व्यक्ति हैं तो आप एक शिक्षक तो नहीं बन सकते। आपको एक बेहतर तौर से बोलना नहीं आता है तो आप एक शिक्षक कभी नहीं बन सकते। ठीक है, आपके पास नॉलेज रहेगी बहुत, लेकिन आप उसे प्रेषित ही नहीं कर पाएंगे तो आपका ज्ञान का उसका क्या मूल्य रह जाएगा। तो अभी से आप इस चीज का आदत डाल लीजिए। हो सके जब भी फ्री हो आप कुछ बोलने की कोशिश किया करें, कैमरे के सामने बोलने की कोशिश किया करें, 2-4 लोग आपके बच्चे के पास बैठे उनके सामने कुछ बोलने की कोशिश किया कीजिए। आपका वक्तव्य खुलता है, एक व्यक्तित्व में एक निखार आता है, जिससे कि बच्चे आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो इन सभी बंदों के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू नहीं लगेगा। तो जो भी छात्र हैं मेरे पास काफी कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर, और जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनके बहुतों के जवाब थे। पिछले 4-5 दिन में मेरे पास कम से कम 50 से ऊपर मैसेज आए। हो सकता है कहीं से उन्होंने सुना हो इस बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अभी ये सब लागू नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाली भर्ती में आपको ये देखने को मिल जाए। तो अभी आप उन सभी चीजों के लिए तैयार भी रहे। और दोस्तों जरूरी भी है, शिक्षक होने के नाते आपको ये चीजें आनी भी चाहिए। आप डेमो देखे, आपको डेमो देना भी आना चाहिए, कैसे पढ़ाना है। डेमो का मतलब दोस्तों आप पढ़ा के दिखाया जाता है कि कैसे आप पढ़ा सकते हो बच्चे को, फिर वो चेक करते हैं, साथ में आपका इंटरव्यू करते हैं वो कि वास्तविकता में आप उस काबिल है कि नहीं है जिसपे आपको सर्वोच्च पद पर बिठाया जा रहा है। तभी दोस्तों आप देखिए केंद्र सरकार की जितने भी स्कूल रहती है, जो केवीएस वगैरह होगी, डीएसएसबी वगैरह होगी, इनकी स्थिति आप देखिएगा हमारे राज्य के सामान्य स्कूलों से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वहां पे जो शिक्षक चुनकर जाते हैं वो वाकई में एक बेहतरीन प्रक्रिया से गुजरते हुए जाते हैं। इन उनके एग्जाम होती है, लिखित एग्जाम होती है, उसके बाद उनको डेमो दिलाया जाता है कि आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चे को। उनको क्यूरीज को उनको संतुष्ट करना पड़ता है, ज्यूरीज को। साथ में फिर उनको इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको फिर मेरिट जारी होती है। तो एक लंबी सतत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर वो एक बेहतर शिक्षक बनने की रेस में आ पाते हैं, और सरकार उस चीज के लिए आश्वस्त हो पाती है कि वाकई में हम एक अच्छे लोगों को शिक्षा विभाग में भेज रहे हैं बच्चों का जीवन उज्जवल करने के लिए। ऐसी प्रक्रियाएं हमारे राज्य में अगर लागू होती है तो बेहद अच्छी है। आज नहीं तो कल लागू होगी दोस्तों, ये जाहिर है। शिक्षा नीति का मामला है तो कभी ना कभी तो ये दोस्तों लागू होगी। हो सकता है आज ना हो तो आने वाली भर्ती में हो जाए, उसमें ना हो तो उससे आने वाली भर्ती में हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप जॉब लग जाते हैं तो आप हो सकता है उससे बच सकते हैं, लेकिन बचने का कोई उपाय है नहीं दोस्तों। आगे जाकर भी आपको वही सब करना है, तो उससे हम इनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो आप अभी तो इतना से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल शायद मैंने जवाब दे दिया, और मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके अभी जी जान से झोंक दो अपने आप को, अगली बार की आपको सोचना ना पड़े। जितना एफर्ट डालना अभी डाल दो। कई साथियों के अभी मैसेज आते हैं मेरे पास कि हमने अभी कोचिंग ज्वाइन किया, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, अभी मतलब वो इतना भी तय नहीं कर पा रहे कि उनको ऑफलाइन करनी चाहिए कि ऑनलाइन करनी चाहिए। तो आपको खुद को ये अंदाजा लगाना होगा दोस्तों, 6 महीने मात्र बचे आपके पास कितना टाइम बचेगा कि आप कोचिंग में धक्के खाओगे, और खाना तो खाते रहो फिर धक्के। बहुत से लोग रेस में बैठे हुए जॉब लेने के लिए, लग जाएंगे वो। ऐसा तो है नहीं कि तैयारी करने वाला हर कोई जॉब लगता है, और जो जॉब लगते हैं वो बहुत इत्मीनान से, बहुत ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं किसी कोने में बैठ करके। वो अभी तक इस सोच में नहीं पड़े हैं कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी कोचिंग में जाना है, ऑफलाइन करना है फिर ऑनलाइन करना है। वो इस द्वंद में फंसे हुए ही नहीं है। वो बहुत सटीकता से, मैं लगभग मेरे 6-8 महीने हो गए वीडियो बनाते, तब से मैं यही बोलते रहा हूँ कि उस टाइम पे मैंने बोल दिया था जब आपकी रीट लगी हुई नहीं थी कि अपना कंटेंट अभी तैयार कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आप तभी उस चीजों को अभी सेट करके रख लो। जिन्होंने मेरी उस वक्त बात मानी वो शायद अभी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, तो नहीं माने वो अभी चेत रहे हैं कुछ तो अभी कोचिंग करने गए हैं अभी तो सोच लीजिए आप बहुत पीछे हैं लोगों से, आगे तो नहीं। आपको वो उनसे भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अभी। हालांकि कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी तक, टाइम है आपके पास, कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, ये भी फैक्ट है। लास्ट में ये बोलता हूँ आपको मैं कि तैयारी करें, रिविजन करें, मनन करें, उसको बार बार लिखें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू दो। आप टेस्ट के तौर पर मत दो, ऐसे एमसीक्यू सोल्व करो। आपका रिवीजन एमसीक्यू से ही होता जाएगा। रिवीजन के लिए एक अलग से टाइम टेबल सेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके एमसीक्यू सोल्व करो। जैसे जैसे एमसीक्यू सोल्व करोगे आप, कुछ सवाल आपसे होंगे, कुछ सवाल में आप 2 में डाउटफुल होंगे, कुछ सवाल आपसे नहीं होंगे। तो जो नहीं हो रहे उनको बार बार पढ़े, जो 2 में आप कंफ्यूजन है उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें। बस यही रिवीजन का तरीका होता है, कोई अलग से मुहूर्त नहीं निकालना रिवीजन के लिए।
एमसीक्यू से ही आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू देख टॉपिक करने के बाद वो आपकी तैयारी को धार देने का काम करता है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो अंत में यही कहूंगा मैं, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, आप इत्मीनान से तैयारी करें, इस बार आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। सेशन बड़ा लंबा नहीं खींच सकता मैं भी, क्योंकि कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पर पंखा कूलर कुछ नहीं चला सकता मैं, तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो ये इन सभी बंदों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे कोई भी आपके कमेंट, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हो सकता है जैसे फ्री होऊंगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना करके ले आऊंगा दोस्तों। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।